हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो मैंने सेशन कवर अप किया है वो फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर बेस्ड ही सेशन है। हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ दी शेयर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आई होप कि आपने वो अर्लियर सेशंस जरूर समझ लिए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रो रेटा अलॉटमेंट से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट है, लेकिन हमें साथ में कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के भी कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए, ये 23rd क्वेश्चन जो कि 7.160 पेज नंबर पर मेरी बुक जो कि डीके गोयल के अकॉर्डिंगली सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली बुक है, देखते हैं कि इसमें हमें क्या बता रखा है। A company invited applications for 5,000 shares of 100 each. The amount is payable as follows. तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 5,000. फेस वैल्यू कितनी है? 100. देन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल की डिविजन्स आपको 20, 30, 20, 30 पर शेयर बता रखी है। अब देखो, एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 8,000। दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया। अब कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है? एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट, यानी कि वो प्रोपोर्शनेट बेसिस 10 वाले 11 वाले को 10 देना, तो इस तरीके से प्रो रेटा अलॉटमेंट हमने करनी है रिमेनिंग एप्लीकेंट्स की। तो देखते हैं हमारा प्रो रेटा टेबल कैसे बनेगा। देखो, कुछ इस तरह का प्रो रेटा टेबल मैंने आपको समझाया था और आपको ये बताया गया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उस केस में हमने सिर्फ अलॉटमेंट में एक्सेस मनी को एडजस्ट करना होता है, अदरवाइज हमने रिफंड कर देना होता है। तो आपको जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है वो है कि शेयर्स अप्लाइड फॉर में जो सबसे पहली लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? 1,000 शेयर्स वालों को कुछ भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं। तो देखिए, 1,000 यहां अप्लाइड फॉर में है और शेयर अलॉटेड में उसके सामने ब्लैंक है, मतलब कोई शेयर इन्हें नहीं मिला है। लेकिन हमें क्या बताया था कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट की है। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं कितने? टोटल 8,000 थे। 1,000 अगर हमने रिजेक्ट कर दिए तो रिमेनिंग कितने बचे? 7,000। अब ये प्रो रेटा अलॉटमेंट देखो बन गई ना। जो मैंने आपको कहा था 11 वालों को 10 देने हैं, तो यहां बन गया 7 वालों को 5 देने हैं। मतलब 7,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें कंपनी सिर्फ 5,000 शेयर्स अलॉट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके शेयर अप्लाइड फॉर का टोटल आपके ओवर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर आना चाहिए। आपके शेयर अलॉटेड का जो टोटल है वो आना चाहिए आपके नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी के बराबर। फिर देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, ये जो दो कॉलम्स हैं ये एप्लीकेशन की अमाउंट के साथ जो हमें पर शेयर 20 रुपीज की बता रखी थी उससे फिल किए जाएंगे। लेकिन कैसे? रिसीव होगा शेयर अप्लाइड के अकॉर्डिंगली, लेकिन ड्यू होगा शेयर अलॉटेड के अकॉर्डिंगली। तो देखो, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 20, आपके पास कितना एप्लीकेशन मनी आया? 20,000। लेकिन ड्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कोई भी नहीं बना ड्यू। देन सारा का सारा एक्सेस आ गया। अब क्योंकि इन्हें कोई शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए हैं तो इनकी एडजस्टमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा ये 20,000 रिफंड में यानी कि बैंक वाले कॉलम में डाल दोगे। फिर आओ इस सेकेंड वाली पे, 7,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, आपको कितने में रिसीव हुए पैसे? 1,40,000। लेकिन 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, ड्यू कितना होता था? सिर्फ 1 लाख। तो दैट मीन्स एक्सेस कितना आया? एक्सेस आया 40,000। अब इस 40,000 को आंख बंद कर कर अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करना। एक बात जरूर हमेशा चेक करनी है कि क्या हम अलॉटमेंट में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जिस लाइन को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं उस लाइन के शेयर्स अलॉटेड को देखते हैं। उन शेयर अलॉटेड को जिसमें हमने एडजस्ट करना हो उसकी पर शेयर वैल्यू को देखते हैं, जो कि थी 30 अलॉटमेंट की। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5,000 आप मैक्सिमम 1.5 लाख एडजस्ट कर सकते हो और
अब 40,000 विद इन दी रेंज है, तो हम 40 के 40,000 को यहां पर एडजस्ट कर देंगे। माइंड माई वर्ड्स, हमने जरूर ऐसे चेक करना है, कई बार ज्यादा एक्सेस होता है और हमारी ये जो अमाउंट है मैक्सिमम लिमिट वो आ जाती है, इसलिए हम सिर्फ वहां तक ही एडजस्ट कर पाते होते हैं। आगे और जो बढ़ जाता है उसे अगर क्वेश्चन में कहा गया हो तो कॉल्स वगैरह में एडजस्ट करना है, अगर नहीं कहा गया हो तो उसे रिफंड कर दिया जाता है। तो अब यहां पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 40,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो आगे कुछ बचता ही नहीं है, तो इसलिए रिफंड में नील आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ टोटल्स लगाए हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से रिसीव्ड का, ड्यू का और जो जो पैसा जहां एडजस्ट हुआ है उनका आपने टोटल लगा देना है। चलिए अब एक बार आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, ऑल कॉल्स वर मेड, मतलब सारा पैसा मंगवाया गया है, एंड ड्यूली पेड, और दिया भी है लोगों ने, मतलब शेयर होल्डर्स ने पेमेंट्स भी की हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, किसने पैसे कैसे दिए हैं, आपको दो लोगों के बारे में एक्सेप्शन बता रखी है। एक तो गणेश नाम का होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने दोनों कॉल्स अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी, तो दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कॉल्स इन एडवांस। एक शिवा है जिसके पास 300 शेयर्स हैं और उसके द्वारा क्या हुआ है, ही फेल्ड टू पे दी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी, उसने ये दोनों कॉल मनी पे नहीं की। मतलब गणेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉल्स इन एडवांस बन रहा है और शिवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स इन एरियर बन रहा है। तो चलो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमने टेबल बना लिया है, हमने आगे क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। चलिए अब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज शो करने से पहले मैं जरूर कहूंगी कि ये जो आपको हिंट दे रखा है कि आपको फर्स्ट कॉल पे 90,000 रुपीज मिले हैं और सेकंड कॉल पर 135,000, ये जरूर दिमाग में रखिए ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो कौन सी थी, वो थी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने वाली, जो कि हमें अभी तक याद होना चाहिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री पास की जाती है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब हमारा लास्ट सेशन था, हमने जर्नल एंट्रीज समझी थी ओवर सब्सक्रिप्शन वाली भी, तो उसमें हमने ये किया था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से ये जर्नल एंट्री पास की जाती है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चला तो आपने ये याद रखना है कि पहली ये एंट्री ओवर सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली होगी, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं करना है। तो कितना आएगा इसमें ये 1,60,000 से ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। नाउ मूविंग टू दी सेकेंड जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री होती है इस शेयर एप्लीकेशन वाले 1,60,000 को एडजस्ट करना। अब ये कहां कहां एडजस्ट होगा, देखो हमने नॉर्मली सीखा था इन दो को छोड़कर कि हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम शेयर एप्लीकेशन में 160 लिखते हैं, शेयर कैपिटल में हमें पता है कि फेस वैल्यू आती है या एप्लीकेशन मनी ड्यू का टोटल आता है, जो कि बनता है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 के हिसाब से सिर्फ 1 लाख। अब अगर 160 यहां हो, 1 लाख यहां हो, तो डेबिट और क्रेडिट तो बराबर हुए नहीं, तो इसलिए डुअल एंट्री एस्पेक्ट पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो क्या लिखा जाएगा, जहां जहां हमने हमारी एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया हो वो दो अकाउंट्स यहां आते हैं। अब कहां कहां एडजस्ट किया है, एक एडजस्ट किया गया था अलॉटमेंट में, एक एडजस्ट किया गया था रिफंड में, जिससे मैंने आपको कहा था हम बैंक वाला कॉलम भी कहते हैं। तो यहां पर उन दोनों के नाम लिखे हुए आ जाएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जिसमें आएगा ये 40,000, टू बैंक अकाउंट जिसमें आएगा ये वाला 20,000। अब ये एप्लीकेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स देने के बाद हमारे पास बारी आती है अलॉटमेंट की। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना है। हमारा क्वेश्चन जो आगे चलता है वो शेयर अलॉटेड के हिसाब से चलता है और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे, 5,000, मतलब जितने कंपनी ने इशू किए थे। तो 5,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली 30 रुपए की शेयर अलॉटमेंट है, ड्यू कर दीजिए, कोई प्रीमियम का केस नहीं है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000।
मेन कंसेप्ट आता है ये नेक्स्ट जर्नल एंट्री में समझने वाला, जिसमें हमें क्या है, देखो हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था 1.5 लाख से। हम जब नेक्स्ट एंट्री पास करते होते हैं तो हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो इस सेकंड जर्नल एंट्री में हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले ही कुछ अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है। डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट से कुछ अमाउंट तक का कैंसिल हो चुका है। कितना हुआ है? 40,000। ये क्या है? दिस इज ऑलरेडी रिसीव्ड। तो ये जो मैंने साइड से पेंसिल से लिखे हैं ना, ये एक्चुअली आपके छोटे छोटे वर्किंग नोट्स हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं कि 1,50,000 हमारी टोटल अमाउंट थी, 40,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, हम इसे लेस कर देंगे तो 1,10,000 हमारे पास जो आएगा उसे हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है। ठीक है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि एक 200 शेयर्स का होल्डर है जिसने अपनी आगे आने वाली दोनों कॉल्स जो है वो पहले ही पे कर दी। अब आगे आने वाली जो कॉल्स थी उनकी डिनोमिनेशन थी 20 और 30, तो टोटल कितना पैसा हमें एडवांस में मिला? हमें 200 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए एडवांस में मिल गए। तो यहां 10,000 लिखा हुआ जाएगा। दोनों का टोटल हमें बैंक में मिला है, तो इसलिए हमें अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव होगा? 1,20,000। ये आपको हिंट में आंसर में दिया नहीं हुआ था, तो इसे अभी आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन आगे आने वाली कॉल्स को डेफिनेटली क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो यहां 1,20,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की एंट्रीज कर दी। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की। फिर से देखो, फर्स्ट कॉल है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सिंपली जैसे हमने सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से इसे ड्यू कर दिया जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स फिर से याद दिलवाऊं, हमारा क्वेश्चन शेयर अलॉटेड के अकॉर्डिंगली चलता है आगे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, तो 1 लाख से ये ड्यू हो जाएगी। ठीक है। अब फिर से बहुत अच्छी बात जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में है वो क्या है? कुछ नंबर ऑफ शेयर्स जो कि एडवांस में हमें पे कर चुके थे, अब बारी आ गई है उनकी कुछ अमाउंट को यहां फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने की। और कुछ नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कॉल्सिन एरियर वाला डिफॉल्ट किया था, तो हमें उन दोनों को एडजस्ट करना है। आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए तो इसलिए ना मैंने दोनों अकाउंट्स ओपन किए हैं। अदरवाइज कॉल्सिन एरियर के रिगार्डिंग तो हमें ऑप्शन होता है ना कि हम नहीं भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों ओपन किए। तो यहां अब क्या करेंगे? अगर ये कुछ ना होता तो हमारी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन क्योंकि इसमें कॉल्स इन एडवांस है, तो देखो कॉल्स इन एडवांस के कंसेप्ट्स और कॉल्स इन एरियर के हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है, जब हम उसे एडजस्ट करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है, तो कर दिया डेबिट। कॉल्स इन एरियर तो है ही एक तरीके से हमारा नुकसान, कंपनी का नुकसान है, तो इसे डेबिट किया जाना चाहिए, तो हमने इसे डेबिट कर दिया। अब 200 शेयर्स एडवांस वाले थे और हम अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल मनी उनका एडजस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 20 की। तो 10,000 टोटल एडवांस था, लेकिन 10,000 में से हम फर्स्ट कॉल में सिर्फ 4,000 एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कॉल्स इन एरियर है कि 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली और फर्स्ट कॉल थी कितने की? 20 की, तो मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमारे पास यहां 6,000 आ गया। अब फिर से मैं कहूंगी हम डेबिट क्रेडिट बराबर करेंगे, तो 1 लाख में से जब ये 10,000 माइनस होगा तो आप फिर से अब याद करो आपने हिंट में क्या देखा है, नहीं तो वीडियो रिवाइंड कर जरूर चेक कीजिए। अगर बुक है आपके पास तो उसमें से जरूर देखिए। हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव 90,000 बता रखा था। चलिए अब सेकंड कॉल की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए सेकंड कॉल हम सबसे पहले ड्यू करेंगे और फिर से नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5,000 मल्टीप्लाई बाय हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल है 30 रुपीज की, तो 1.5 लाख से ये जर्नल एंट्री जो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की है ये हो जाएगी। फिर जैसे हमने फर्स्ट कॉल वाली एंट्री की है बिल्कुल उसी तरीके से ही ये सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, जिसमें हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जितना पैसा आएगा उससे कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एरियर को नोट करेंगे। फिर से
200 शेयर्स कॉल्स इन एडवांस वाले, सेकंड कॉल मनी एडवांस में पहले ही मिल गया था, तो 30 रुपए के हिसाब से हमें 6000, मतलब 10,000 में से 4,000 हम ऑलरेडी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर चुके हैं। अब जो रह गया है वो है 6,000, जिसे हम यहां पर एडजस्ट कर देंगे। फिर कॉल्स इन एरियर की बात अगर करें तो 300 शेयर वाले ने ये भी नहीं पे की थी, और ये कितने की थी, 30 रुपए की, तो 9,000 यहां आ जाएगा। और जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ होता है तो हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल या जो भी यहां पर क्रेडिट करते हैं वो फुल करते हैं, जितने से ऊपर डेबिट हुआ हो। तो 1.5 लाख से यहां ये क्रेडिट हो गया, और अब आप 15,000 लेस करोगे तो यू विल गेट 1,35,000। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन, जिसमें हमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला, आपको प्रोराटा टेबल की भी रिवीजन हुई, और प्लस कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस को किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 4 फीचर या सरेंडर ऑफ द शेयर क्या होता है क्या नहीं, ये आगे के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।